अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग। ये आकर जो सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए फातिहा कुरानी की जाए और इस मकसद के लिए मज़ार कायद पर हाज़िरी हो जाए। हम अपने होटल से सीधा मज़ार कायद की तरफ रवाना हुए। आज कराची में हमारा आखिरी दिन था और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं मज़ार कायद पर जाऊँ। मज़ार कायद एक वसी व अरीज़ इलाके पर मुश्तमिल है। इसकी इमारत में कब्रों को बुलंद मुकाम पर बनाया गया है। कराची में हवा तो हर वक्त चलती रहती है, इसलिए मौसम भी कदरे बेहतर था। हमने खूब तस्वीर बनाई। कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, वो उन्होंने कोई 2-3 साल से बंद किया हुआ है। हमने बहुत कोशिश की कि हम अंदर जाएं और अंदर जाके मज़ार को देखें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इजाज़त नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। बहरहाल हमने बाहर से ही उनके लिए फातिहा ख्वानी की। मज़ार कायद में दाखिल होते हुए इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम एक हैं। मज़ार कायद एक पुरशिकवा इमारत में बनाया गया है और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा थी और इतना सुकून आ रहा था यहाँ पे बैठने का, और दिल करता था कि यहाँ पे बैठे। इस मज़ार के एक तरफ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना यानी जिन्ना साहब की बहन और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान और सरदार अब्दुल नश्तर की कब्रें भी हैं। यकीनन ये वो लोग हैं जिनकी काविशों से बड़े सगीर के मुसलमानों को अपना अलहदा वतन प्यारा पाकिस्तान हासिल हुआ। फिर हमने यहाँ पर इनके लिए फातिहा ख्वानी की। उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आपने भी मज़ार कायद को देखा होगा और फातिहा ख्वानी की होगी, और मेरे साथ साथ आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा थी, और फिर वापसी पर गेट के करीब ही बहुत बड़ी कैंटीन थी जिसमें मिल्क शेक, फ्रूट चाट, बिस्किट, दही भल्ले और गोलगप्पे वगैरह थे। और फिर हम वहाँ पे कुछ देर बैठे, ये सोचकर कि कोई खाने वाली चीज़ बच ना पाए। बाद में खाने के बाद अपना वज़न तकरीबन 1.5 किलो बढ़ाकर होटल की तो जी जनाब, मज़ार कायद से निकलने के बाद शाम को हमारी ट्रेन थी और कुछ टाइम हमारे पास था, तो हमने कहा कि हम यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो फिर हम बारबेक्यू टू नाइट रेस्टोरेंट पे पहुँचे और वहाँ पे हमने मज़े मज़े के खाने ऑर्डर किए। तो आपको भी दिखाते हैं, आप भी देखें और साथ हमारे एंजॉय करें। को बताने जी जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर ना। खाना खाने के बाद हमने चाय का मज़ा लिया। चाय भी बहुत अच्छी थी और खाना भी इनका सारा ही बहुत अच्छा था। मटन रिब्स बहुत अच्छे थे, कबाब बहुत अच्छे थे।
और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के दोस्त उनको स्टेशन छोड़ने आए और हमारे साथ खाने को भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया और फिर हम अपनी ट्रेन में बैठ गए और वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गए। और उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा और अब इंशाल्लाह आपको लाहौर के व्लॉग्स मिलेंगे और बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे, आपकी पसंद की चीज़ें देखेंगे और मेरे साथ साथ आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। और इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ साथ आप भी ट्रैवल करें। इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।